डायरेक्टर जो बैठा है वो शायद ही जवाब दे पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका चेहरा में पसीना छूटने वाला है, क्योंकि इसका हालत ख़राब होने वाला है मेरे प्रश्न से। जैसे कि फिल्म की बात करें कि मानव मार्केट, लोगों को लगता है कि लोगों को बेचने वाला, खरीदने वाला या खरीद करके उसको बड़ा करवा देना, हत्या करवा देना या कुछ भी ब्लैकमेलिंग करवाना, ऐसा टाइप का लोगों को लगता है। क्या है फिल्म? जैसे कि बात करें कि टीजर तो लॉन्च हो गया, टीजर काफ़ी लोग देखे, डॉक्टर भी देखे हुए, अध्यक्ष भी देखे हुए। अगर ये टीजर को देख लिए हैं, आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि वो फिल्म जैसे रिलीज होगी तो लड़ाई झगड़ा भी की संभावना है, क्योंकि अभी भी आक्रोश है। इस फिल्म में जब टीजर में ऐसा दिखा सकता है तो फिल्म में क्या होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश को कहा जाता है एकदम शांति और सौहार्द वाले प्रदेश कहा जाता है। यहाँ के लोग शांति और सौहार्द रूप से रहते हैं। फिल्म में देखने के बाद काफ़ी आक्रोश भी हो सकते हैं। इस फिल्म में देखने के बाद और कुछ भी घटना घटित भी हो सकता है। तो क्या बोलना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लोग? आप समझ में आता है जब स्क्रिप्ट लिखो ना, क्योंकि जो भी दर्द आप दिखा रहे होगा उसको ऐसा महसूस नहीं करेगा तो दर्द तक महसूस नहीं कर पाए और करा नहीं पाए, किसी भी भावुक हो गए होता है, क्रिएटर लोग हो जाता है, तो सब करना पड़ता है। मतलब अब वो चीज़ें, मतलब वो बहुत पेनफुल चीज़ें होती है यार, है ना। मतलब ना जैसे मतलब मैं आपको यार बुरा तो नहीं लगेगा ना, मतलब अपन दोनों एक बराबर है ना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं सतनाम तक न्यूज। सतनाम तक न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अभी एक फिल्म आई है मानव मार्केट, जो कुछ ही महीने के बाद रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है मानव मार्केट। मानव मार्केट में डायरेक्टर है कितने लोगों को बेचने का काम किया और मरवाने का काम किया। क्या इस मानव मार्केट फिल्म में क्या है सच्चाई, सारी सच्चाई को हम जानने का प्रयास करेंगे। और खैर तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न रहेगा, डायरेक्टर जो बैठा है वो शायद ही जवाब दे पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका चेहरा में पसीना छूटने वाला है, क्योंकि इसका हालत खराब होने वाला है मेरे प्रश्न से। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। जय जवाहर संगवारी हो। हाँ, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उसके फिर प्रश्न चलेगा। ये फिल्म का जो प्लॉट है, ये मेडिकल के व्यवसायीकरण पे है। दो ऐसी बुनियादी जरूरत है इंसान की, शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। अच्छा, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको कि फिल्म हमारी हिंदी है और ये फिल्म छत्तीसगढ़ के बाहर भी रिलीज हो रही है, तो वहाँ की ऑडियंस को भी हमारी बातें समझ में आ जाए, हमारा संदेश वहाँ तक पहुँच जाए। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म है, जैसे कि फिल्म की बात करें कि मानव मार्केट, लोगों को लगता है कि लोगों को बेचने वाला, खरीदने वाला या खरीद करके उसको बड़ा करवा देना, हत्या करवा देना या कुछ भी ब्लैकमेलिंग करवाना, ऐसा टाइप का लोगों को लगता है। क्या है फिल्म? फिल्म जो है एक सिंपल सा प्लॉट है मेडिकल व्यवसायीकरण के ऊपर। जो आम आदमी की जो तो बुनियादी ज़रूरतें हैं, एक तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। ये दुनिया के किसी भी कोने का इंसान हो, उसे उसके ज़िम्मेदार लोगों के द्वारा मुफ़्त में देना चाहिए। ये बुनियादी ज़रूरत, इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर है ये प्लॉट, ये फ़िल्म हमारी। जैसे व्यवसायीकरण करके आप बात बोले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे कभी लोग बहुत लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाने के लिए जाते हैं, मगर अत्यधिक दवाई का रेट बता देते हैं, किसी की मृत्यु भी हो जाती है। क्या ये सारे मुद्दों को लेकर के फ़िल्म तैयार की गई? फ़िल्म में वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी जो वहाँ जा कर के भोगता है, जो परेशानियाँ उनके साथ होती हैं। इवन अगर आप किसी नर्स से या किसी जो भी जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनसे पूछ लोगे 1 से 2 बार 3 बार कि ये दवाई कितने बार कैसे खाना करके, तो भड़क जाता है आपके ऊपर। और बताता वो ऐसे है कि 15 ठो दवाई, 15 दवाई को अगर दिन भर में कितने बार खाना है, एक आम आदमी नहीं समझ सकता। बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा जो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट होगा, ब पोस्ट ग्रेजुएट होगा, उसको भी समझाओगे तो भी थोड़ा-सा वो हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये तो बहुत छोटी-सी बात है जिसमें लोग भड़क जाते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, बाद में उनको मालूम चलता है कि इस टेस्ट से इसका कोई मतलब ही नहीं था। और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको खाने का कोई मतलब नहीं है, बस वो बिल बनाना करके दे देते। तो ये बहुत आम-सी समस्या है जिसको हम पर्दे पर ला रहे हैं और इसके निवारण की हमने इसमें बताया भी, इसका निवारण कैसे हो सकता है फ़िल्म के अंदर। जैसे कि फ़िल्म की बात करें, जैसे फ़िल्म तो बनाकर तैयार कर दी है। टीज़र में देखे हैं कि इसमें आरोप भी लगा है डॉक्टरों के ऊपर।
अगर ये फ़िल्म रिलीज़ होगी तो मरीजों के बीच और डॉक्टरों के बीच में या आप तीनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा होने की संभावना मुझे लग रहा है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है। देखिए किसी पे आरोप नहीं लगाया हमने। आरोप क्या होता है कि कोई इंसान वो नहीं है और उनको वो बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इल्ज़ाम लगाना। लेकिन कोई जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं, वो हो रही है और ये एक ऐसा कंटेंट है कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या हमारे देश की और लगभग 750 करोड़ की जनसंख्या है पूरे विश्व की। हर कोई इससे प्रभावित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं और हमने जो भी बोला है, तथ्यों और कथ्यों के साथ बोला है। मनमानी नहीं की है। हमने रचना की है, काल्पनिक की है, पर जो घटनाएँ घटी हैं, जो रियल है, जो सत्य है, उसके आधार पे की है। मनमानी नहीं की है हमने। जैसे कि बात करें कि टीज़र तो लॉन्च हो गए हैं। टीज़र काफ़ी लोग देखे, डॉक्टर भी देख चुके हैं, अध्यक्ष भी देखे हुए हैं। अगर ये टीज़र को देख लिए हैं, आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि वो फ़िल्म जैसे रिलीज़ होगी तो लड़ाई-झगड़ा भी होने की संभावना है क्योंकि अभी भी आक्रोश है कि फ़िल्म में जब टीज़र में ऐसा दिखा सकता है, तो फ़िल्म में क्या होगा? तो हम लोग लड़ाई-झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग कलाकार लोग हैं, क्रिएटर लोग हैं। अगर किसी को किसी बात की कोई आपत्ति है, तो लोकतांत्रिक देश है हमारा। वो आपत्ति जताने के लिए जो लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं, वहाँ जा सकता है और चूँकि फ़िल्म सेंसर है, तो सरकार सेंसर बोर्ड बनाई ही इसीलिए किसी फ़िल्म में कोई आपत्तिजनक कुछ चीज़ें लगे, तो उसको काट-छाँट करके फिर उसको सर्टिफ़िकेट दिया जाए। तो हमको सर्टिफ़िकेट मिल चुका है सेंसर बोर्ड की तरफ से। तो अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है, तो सबका बुनियादी अधिकार है वो किसी चीज़ को अगर उनको लगता है कि ये उनके खिलाफ जा रही है, कुछ भी जा रही है, तो उसके खिलाफ वो अपना जो भी प्रदर्शन है, वो करें। लेकिन हमारे पास तो तथ्य और कथ्य पहले बताया ना मैं, कि तथ्य और कथ्य हमारे पास में हैं। तो हम बिना किसी भी आधारभूत तथ्य कथ्य के सिवा हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को कहा जाता है एकदम शांति और सौहार्द वाले प्रदेश कहा जाता है। जी, है भी। यहाँ के लोग शांति और सौहार्द रूप से रहते हैं। हाँ, बिल्कुल है। फ़िल्म में देखने के बाद काफ़ी आक्रोश भी हो सकते हैं। इस फ़िल्म में देखने के बाद और कुछ भी घटना घटित भी हो सकता है। तो क्या बोलना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को? ये हर मेकर की ज़िम्मेदारी है कि कोई भी फ़िल्म अगर बनाता है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि उस फ़िल्म के बाद कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। और पब्लिक को अगर कोई संदेश नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी ना करे कि समाज या देश की हानि हो। हमारी फ़िल्म के ज़रिए कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा दूसरा मतलब कोई हिंसात्मक कोई विरोध प्रदर्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ, हमने बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ को रखा है और पूरे मतलब उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो चीज़ें हो रही हैं फ़िल्म के दौरान, वो क्यों हो रही हैं। तो ऐसा बहुत मतलब प्रदर्शन अगर करते भी हैं लोग तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, है ना? बाकी सबका अपना-अपना अधिकार है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसके लिए हम कोई रोक थोड़ी सकते हैं। जैसे कि मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर आरोप भी लगा है, टीज़र में दिखाया गया है, तो उसमें भी पूरा मेडिकल में काफ़ी डॉक्टर लोग आते हैं, काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उनमें हम लोग काफ़ी लोगों आप से बात किए हैं, मेडिकल वाले लोगों से, जो डॉक्टरों से बात किए हैं, काफ़ी उसमें थोड़ा-से दिमागी रूप से थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं, थोड़ा-सा अजीब टाइप का बात कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या हो सकता है इनमें से? उसमें जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम है, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ग्रुप्स हैं, वो संस्था ही उनकी है। तो नाम अगर वहाँ पर आया है, तो वो तो ऐसे ही नहीं डालेंगे हम। और मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बताया आरोप या फिर इल्ज़ाम जो भी आप बोलते हैं, वो तब होता है जब कोई इंसान वैसा ना हो, उसको वैसा बोला जाए, है ना? तो टीज़र में जो कुछ भी दिखाया गया है, जो कुछ भी इस बारे में बोला गया है, वो हमने कहीं से देखा है और बहुत ही ज़िम्मेदार संस्था के तरफ से वो वक्तव्य रिलीज़ हुआ है, तब हमने बोला है। उसके बाद स उसकी हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड। क्या है सब कुछ जिसे बोले हैं कि क्या है सब कुछ? अब वो कि इंसान है, मानव मार्केट है कि और कुछ है? नहीं म फ़िल्म में तो जो कुछ है ही है, उसके अलावा जो कुछ भी हमने बोला है, उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं कि देखो भई आपने ये बोला है ना? ये आपके लिए बोला गया है और जिन लोगों जहाँ से बोला, जिस संस्था से बोला गया, बहुत बड़ी संस्था है वो। लीगल रूप से एविडेंस है या खुद से तैयार किए हैं? लीगल अपने मतलब हम थोड़ी कोई लीगल अथॉरिटी थोड़ी है हमारे पास कि हम तैयार कर लेंगे उसको हमारे लीगल टाइप का कोई तैयार कर लेते हैं जैसे कि आप कर की होंगी? हमारे पास लीगल प्रूव है उस चीज़ का। हाँ,
वो हमने एक साइट से डाउनलोड किया था, उसके बाद हमने उसको वहाँ पर डाला है फ़िल्म में उसको। अच्छा। जी। जैसे कि फ़िल्म की बात करें, कितना मेहनत लगा फ़िल्म में बनाने में? जैसे कि काफ़ी मेहनत लगता है, ऐसा करके बताते हैं। बेशक। एक फ़िल्म की क्या हर फ़िल्म बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना? हमारे यहाँ जो हमारी छत्तीसगढ़ी फ़िल्म बनती है, इससे पहले मैंने 2 छत्तीसगढ़ी फ़िल्में बनाई हैं, प्रेम सुमन और मौजूद है 2। एक और बनाई है मैं सब ठीक कर दूँ, वो भी रिलीज़ होगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो जो भी फ़िल्म होगी, शॉर्ट फ़िल्म भी अगर आप बना रहे हो, मोबाइल से फ़िल्म बना रहे हो, तो आपको मेहनत लगती है उसमें। क्योंकि रचनात्मक काम जो होता है, बहुत एफ़र्ट माँगता है। और फ़िल्म जो होती है वो या फिर नाटक हो गया या फ़ोक हो गया, अपना लोक कला मंच हो गया, ये सब टीम वर्क है। तो इसमें सिर्फ़ अकेले डायरेक्टर कुछ नहीं कर पाता, उसकी पूरी टीम साथ देती है, ख़ास करके हमारे प्रोड्यूसर साहब लोग और हमारे एक्टर्स जितने भी हैं, हमारे टीम के बाकी के क्रू मेंबर्स जो हैं, इनका सपोर्ट था, बहुत पॉज़िटिव था, है ना? ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तब जाके आज हमारी फ़िल्म मानव मार्केट यहाँ तक पहुँची और 19 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हो पा रही है। ये पूरी टीम का एफ़र्ट है, पूरी टीम की मेहनत है ये। छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जाता है कि यहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हिंदी फ़िल्म बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लग जाता है। मुझे लगता है कि पहली बार ये फ़िल्म बनी है, हिंदी फ़िल्म छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के कलाकार, छत्तीसगढ़ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर लोग बना कर के वहाँ पर महाराष्ट्र के अगर भारत में धूम मचा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए क्या तैयारी थी आपके पास? छत्तीसगढ़ में पहली बार हिंदी फ़िल्म नहीं बनी है। मेरे को जहाँ तक ख़्याल है मैं बहुत छोटा था, तो एक फ़िल्म और आई थी हल और बंदूक। अ, मुझे लगता है कि वो जो फ़िल्म है, वो पहली हिंदी फ़िल्म है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं उस मामले में, मतलब मैं बहुत छोटा था उस समय। और इसके पहले भी यहाँ के प्रोड्यूसर्स हिंदी फ़िल्में बना चुके हैं, बाहर जाके, मुंबई जाके वहीं पर, है ना? और अभी 1-2 फ़िल्में और आ रही हैं छत्तीसगढ़ी में, जानकी भी आ रही है जो हिंदी में है, छत्तीसगढ़ की फ़िल्म। और हमारी जो फ़िल्म है, उसको बनाने का उद्देश्य हमारा हिंदी में इसलिए था कि हम हिंदी में इसलिए बना रहे हैं कि ना बहुत सारा स्टेट है, जो हिंदी फ़िल्मों में दिखाई देता है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो। उनका बैकग्राउंड कई फ़िल्मों में दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ का बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता है ना? छत्तीसगढ़ में कई फ़िल्में आके शूट हुई हैं, वेब सीरीज़ शूट हुई हैं, है ना? इवन नक्सलवाद की समस्या से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित छत्तीसगढ़ है, लेकिन उसमें भी एक फ़िल्म बनी बहुत बड़े डायरेक्टर की, तो वो भी यहाँ का बैकग्राउंड नहीं था, वो एमपी का बैकग्राउंड था वो। तो यहाँ पे हमने पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ की रखी है, छत्तीसगढ़ के पूरे कैरेक्टर सारे छत्तीसगढ़ के, इसको हम छत्तीसगढ़ की हिंदी फ़िल्म बोल सकते हैं। तो पूरे कैरेक्टर्स यहाँ के हैं, फ़िल्म के अंदर में एक्टर्स यहाँ करके हैं, क्रू मेंबर बहुत सारे लोग यहाँ के हैं, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर मैं भी यहाँ का हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ी फ़िल्म पहले बनाई भी हैं। तो उसका उद्देश्य ये है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री है, वो उसको ना थोड़ा-सा ग्रोथ मिले और हमारी हमारी जो छत्तीसगढ़ है, उसको भी नेशनल लेवल पे उसकी भी एक पहचान बने। हालाँकि हमसे पहले बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों ने छत्तीसगढ़ को इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा किया है। डॉक्टर तीजन बाई जी हैं और हमारे हबीब साहब हैं। ऐसे फ़ोक में भी और लोक कला में भी बहुत सारे लोगों ने इंडिया के बाहर छत्तीसगढ़ को खड़ा किया है। तो हमारी कोशिश है कि हिंदी सिने जगत में भी छत्तीसगढ़ का एक नाम हो, उसका बैकग्राउंड हो, यहाँ की चीज़ें बाहर जाएँ तो वहाँ समझ में आए लोगों को कि यहाँ पर सिर्फ़ नक्सलिज़्म से प्रभावित नहीं छत्तीसगढ़, यहाँ पर कलाकार भी हैं, यहाँ संस्कृति भी है, जो इंडिया के बाहर जा चुकी संस्कृति है। बहुत वृहद है छत्तीसगढ़ अपने आप में। और बहुत गर्व महसूस होता है हमको कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। जी। इसकी बात करें किया जाए कलाकारों की, हिंदी फ़िल्म तो बनी है, महाराष्ट्र में भी नागपुर में से रिलीज़ हो रही है, ऐसा करके सुनने में आया है। नेहा शुक्ला और ओम त्रिपाठी को फ़िल्म में लेने के कारण क्या थे? आपको महाराष्ट्र में हिंदी फ़िल्म है तो महाराष्ट्र में मिल जाता है, साउथ में मिल जाता है और कहीं मिल जाता है। दोनों में से क्या देखें तो दोनों को फ़िल्म ले ली। मैं रचनात्मक होने के कारण ना सबसे पहले ना मैं भूल जाता हूँ कि मैं हूँ कौन? मैं सिर्फ़ एक क्रिएटर होता हूँ और मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, वो शुक्ला है कि त्रिपाठी है कि देवांगन है कि साहू है, ये चीज़ नहीं होती रचनात्मकता में। क्योंकि रचना अगर कहीं सिकुड़ी, तो वो एक ही जगह की होकर रह जाएगी, है ना? अगर ऐसा जो बाहर में हमारे शोज़ करवाते हैं, जो लोग इंटरनेशनल हमारे जो फ़ोक वाले जाते हैं, अगर वो लोग ने ऐसा सोचा, तो हमारा छत्तीसगढ़ बाहर कैसे निकल पाता? विदेश के लोग जो इंग्लिश जान रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग जो यहाँ के फ़ॉरेन में बस गए हैं, है ना? वो लोग हमारे पनवानियों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं और बहुत धन्य हैं हम लोग कि डॉक्टर तीजन बाई, हबीब साहब हमारे ऐसे इतने बड़े-बड़े पंथी के और सबके लोग रहे, उनकी धरती पे हमारा जन्म हुआ, इसके लिए हम धन्य हैं। तो जब इन लोगों को मैंने कास्ट किया, तो मैंने इनका टैलेंट देखा। मुझे इस ईश्वर कुमार देशलहरे
और काजल इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करके, आधारभूत तरीके से प्ले करके इस कैरेक्टर के ज़रिए फ़िल्म से मुझे जो कहना था, वो इंटेंशन इन दोनों के अंदर मुझे दिखा, तब मैंने इनको कास्ट किया। तो ये कारण था कि मैंने इनको कास्ट किया इसमें। जी। जैसे कि ओम त्रिपाठी की बात किया जाए कि बलिदानी राजा गुरु बालादास फिल्म में मिली सतनामी करोड़, जी। इसमें भी ईश्वर कुमार देशलहरे करोड़। कहाँ से लाए कि सतनामीज़ का वहाँ पर भी नाम था, यहाँ पर भी सतनामीज़ का नाम देना है? कहाँ से ये सोच? सवाल तो कब अभी मान लो ईश्वर कुमार साहू उनका नाम होता, अगली पिक्चर में कोई राजकुमार साहू नाम से वो करते तो फिर उस पिक्चर में पूछ देते कि मानव मार्केट में साहू थे, इस पिक्चर में भी साहू हो। वो मायने नहीं रखता, बताया ना, वो एक इत्तेफाक ही था एक्चुअली। जब इनकी फ़िल्म बन रही थी तो दोनों का चला, जब फ़िल्म बनती है तो आदमी के दिमाग में सिर्फ़ उसकी फ़िल्म रहती है कि इसको अपन को अच्छे जल्दी पूरा-पूरा करना है। तो एक मतलब अपन उसमें कोई भी नाम रख सकते थे। ऐसा और हम लोग क्या होता है कि हम सबसे लोग ज़्यादा देखा जाता है कि सतनामी लोग इस ओम त्रिपाठी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। देखिए, जो कंटेंट है फ़िल्म का, वो कंटेंट ऐसा है कि वो सबके साथ होता है ना? वो सिर्फ़ हमारे सतनामी समाज के साथ नहीं होता, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं, सबके साथ होता है। मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी अगर अपन जाते हैं तो वो हर जगह जहाँ पर इलाज कराने के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ता है, उन सबके साथ ये होता है। फ़िल्म का कंटेंट मायने रखता है। फ़िल्म का कंटेंट अगर अच्छा है, तो साउथ की फ़िल्में आती हैं, वहाँ पर रेड्डी नाम रहता है, तब भी छत्तीसगढ़ से कई करोड़ों की कमाई करके चली जाती है। तो दर्शक जो होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और समझदार होते हैं, क्योंकि दर्शक वहाँ से सोचना शुरू करते हैं, जहाँ से एक फ़िल्म मेकर सोचना बंद कर देता है ना? तो दर्शक जो होता है, वो जात धर्म नहीं ढूँढता क्रिएटिविटी में। वो सिर्फ़ देखता है कि मेरी जो बात है, इससे मैं तकलीफ़ में हूँ, इससे मैं प्रॉब्लम में हूँ, वो बात मेरा हीरो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो मेरा डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तभी पुष्पा जो साउथ की फ़िल्म है, वो इतने करोड़ की फ़िल्म कर गई, केजीएफ इतना करोड़ कमा के चली गई, बाहुबली इतना करोड़ कमा के चली गई। तो उसका क्या, दर्शक सीधा कंटेंट से जुड़ता है। और हिंदी फ़िल्म में हिंदी से जगह पे भी पठान, जवान, वो तो सब बाहर के लोग, मतलब बाहर बोलने से हिंदी छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों ने काम किया है। और वहाँ मुंबई में हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हमको एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। आप एक अच्छे रिपोर्टर हो, मुझे इस बात को महसूस करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि आप अच्छे रिपोर्टर हो। मैं नहीं मानूँगा तो क्या होगा कि फिर हमारे बीच मतलब क्लैशेस आएँगे। और वो उसका उसका जो फ़र्क है वो सरकार में हमारे मतलब हमारी जो राज्य है, देश है, उसमें पड़ता है क्लैशेस का फ़र्क। तो हमको ना जो जहाँ चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारे हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो लोग, उनको कंटेंट चाहिए, अच्छी फ़िल्में चाहिए। तो मैं मतलब ये सब सोच के मैं फ़िल्में बनाता हूँ। जी। जैसे कि फ़िल्म की बात किया जाए कि क्या इस फ़िल्म में जो जानते भी नहीं हैं, जिसके ऊपर बहुत काफ़ी लोग तो मृत्यु भी हो गया है, किसी का परिवार वालों का, खुद का हो गया, बहुत सारे लोगों का। क्या इस फ़िल्म देखने के बाद लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को और बाहर के लोगों को सीख मिलेगी, या फिर ये कुछ मनोरंजन टाइप का फ़िल्म है? यार मैं क्या बताऊँ, मैंने हॉस्पिटैलिटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैं। अ, पता नहीं मतलब जहाँ पर डिलीवरी होती है ना, मैं उस समय मतलब एक हॉस्पिटल में गया था मैं किसी अपने पेशेंट को लेकर के, तो वहाँ पर मैंने एक ऐसी बात सुनी थी वहाँ की नर्स से, जो कैमरे के ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। मतलब एक महिला को उस नर्स ने कहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी बात थी वो। मतलब वो महिला का पति वहाँ पर हो तो नर्स को झापड़ खींच के मार देता। मेरा कहना है कि आप अगर आपके काम के साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते हो, आप जहाँ पर खड़े हो, आपका काम है कि कोई भी आए, चाहे अमीर आए, गरीब आए, है ना? चाहे कॉर्पोरेट की पत्नी आए, चाहे रिक्शा वाले की पत्नी आए, आपको सम्मान के साथ उसका इलाज करना पड़ेगा। ये आपका अधिकार, आपका फ़र्ज़ है ये, और उसका अधिकार है। और आप ये नहीं कर सकते आप नौकरी छोड़ दो। आपके पीछे 1000, 10,000, 50,000 लोग खड़े हैं नौकरी पाने के लिए। आपको नहीं सूट कर रहा, छोड़ो नौकरी। कौन कनपटी पे आपकी बंदूक रख के बोल रहा है कि आपको ये नौकरी करनी पड़ेगी? मत करो ना। अगर आप कर रहे हो तो फिर उसको दिल से करो। आप किसी भी पेशेंट के साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तो वो एक चीज़ थी। मरीजों को देना चाहिए, डॉक्टर को बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को अगर जैसे ही जो आप जवाब देंगे तो गलत सूची लगाकर मार देंगे, तो ऐसा भावनाओं रहता है, डर भी रहता है लोगों में कि अरे यार, जो इलाज कर रहा है करने दो, अपने मन से करने दो। कोई भी दबाव नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर दबाव डालेंगे तो गलत इंजेक्शन लगा कर के मेरे परिवार के किसी सदस्य को मार देंगे। फिर उसको कैसे टाइप का जवाब देंगे? नहीं, हालाँकि ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं करता होगा कि गलत इंजेक्शन लगा दे, क्योंकि अगर गलत इंजेक्शन लगा दिया तो जनरली क्या होता है हॉस्पिटल में अगर कोई कभी मौत होती है। ध्यान भी नहीं देते ना। हाँ, वो लापरवाही करते हैं
वो एक बात है, और अपनी ड्यूटी के साथ में कभी बहुत बार इंसाफ नहीं करते हैं, वो एक बात है। लेकिन जहाँ मतलब ऐसा कोई इंजेक्शन वगैरह दे करके मारे, ऐसा हमारी फ़िल्म में दिखाया भी नहीं गया है, और इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ मैं, कि कोई ऐसा इंजेक्शन दे के पेशेंट को मारता होगा, है ना? जो नेचुरली हम बात उस पे कर रहे हैं कि जो उनका उनका जो फ़र्ज़ बनता है, जो उनका कर्तव्य है, उससे वो विमुख हो रहे हैं, तो उस पे हमने सवाल उठाया है। ये है एक्चुअली। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अलग से वो इल्ज़ाम लगाना होगा, जो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, वो इल्ज़ाम लगाना होगा, वो वैसा नहीं है इसमें। कई डॉक्टर ऐसे रहते हैं कि ध्यान भी नहीं देते, ज़्यादा चिल्लाओगे ध्यान भी नहीं देंगे, ये भग जाते हैं किसी और दूसरे मरीज को देखने। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो चिल्लाओगे नहीं तो भी ध्यान नहीं देते हैं, है ना? मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी है, भुगती है, मैंने अपने फैमिली को देखा है। कई बार ऐसा हुआ कि पैसा जमा करोगे तो ही लाश मिलेगी, ये तो कई बार मतलब कई जगह सुनाई दिया है। कई बार ये सुनाई दिया है कि पेशेंट मर चुका है, आईसीयू में है। अब आईसीयू में मैं भी बैठा था, मेरी मम्मी भी भर्ती थी आईसीयू में, एक नाम आता था सवालिया के साथ कौन है, हम जाते थे, पर्ची पकड़ाते थे, मेडिकल में गए 2500, फिर थोड़ी देर बाद गए 3500, फिर थोड़ी देर बाद गए 5500। अब हमको नहीं पता कि दवाई अंदर जा रही तो क्या हो रहा है, और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना दवाई लगने के बाद आप आ जाइए, 2 घंटे का समय है, काउंसलिंग के लिए आ जाइए। देखिए ऐसा हमने बहुत इलाज किया, ये किया, वो नहीं रहेंगे या फिर नहीं रहे, ये बात भी आती है। तो उस समय मतलब कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि एमआरआई कराने के लिए बच्चा गया, एमआरआई हुई, उसके बाद देखे, फिर उसके बाद बोले, "अरे! एमआरआई फेल हो गया।" क्यों? क्योंकि बच्चा अंदर जाके सिर हिला दिया था। अरे! फिर से कराना पड़ेगा एमआरआई। अब फिर सिर हिला दिया, फिर से कराना पड़ेगा। मतलब जितने बार सिर हिलाएगा उतने बार कराते जाओ। अब आप डाका डालो, चोरी करो या फिर घर बेचो, क्या करो, कहाँ से पैसा लाओगे पता नहीं, पर जब तक बच्चा सिर हिलाएगा तब तक आपको एमआरआई कराते जाना है। तो ये सब क्या है ये सब? मतलब एक तो वो चीज़ जो मुफ्त में सबको मिलनी चाहिए, उसके बाद आप उसका बाज़ारीकरण कर रहे हो, उसके बाद फिर आप तानाशाही कर रहे हो, तो ये गलत है। इस बात को मानना पड़ेगा ज़िम्मेदार लोगों को। गलत है मतलब गलत है। ये सिर्फ़ फ़िल्म नहीं है, ये एक सोच है, और हमारी कोशिश है कि हम इस सोच के थ्रू ज़िम्मेदार लोगों को इस बात का एहसास कराएँ कि इस व्यवस्था का परिवर्तन कीजिए। आप काफ़ी पहुँचे हुए डायरेक्टर लगते हैं, शायद अरे इसका स्टडी काफ़ी समय लगा होगा आपको, 4-5 साल लगा होगा इस प्रकार से पिक्चर बनाने में, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए, पहुँचा हुआ हूँ नहीं हूँ मैं बहुत छोटा-सा डायरेक्टर हूँ, और मैं भयंकर सीख रहा हूँ अभी। मेरे को मतलब फ़िल्म बनाना बहुत कठिन बात है यार, भयंकर कठिन काम है फ़िल्म बनाना। जो लोग फ़िल्म बना रहे हैं, मैं उसको सलाम करता हूँ, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे एक्टर्स हो। बहुत कठिन काम है फ़िल्म बनाना। स्क्रिप्ट लिखते समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मतलब अगर आप जो फ़िल्म लिखने के लिए जा रहे हो, ख़ास करके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ जब आप फ़िल्म लिखते हो, तो एक राइटर के सामान्य बने रहने पर और पागल होने पर ना एक लकीर के बराबर फ़र्क होता है। कई बार स्क्रिप्ट लिखते समय मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रोता हूँ। कई बार आपको समझ में नहीं आता, आप टेबल पे हाथ मारते हो। कई बार वो गुस्सा आप घर वाले पे उतार देते हो, है ना? तो एक बेचैनी रहती है आपके अंदर में स्क्रिप्टिंग के दौरान एज़ अ राइटर। बहुत एक अ अ, बहुत अच्छे राइटर हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, अब वो नहीं है, प्रेम साइमन जी। उन्होंने मुझसे कहा था, वो थोड़ा-सा मतलब बहुत खुल के बात करते थे। मतलब बोलते थे, "अरे! तू राइटर मत बन रे, राइटर बनना बन जा रे, राइटर मत बन रे", ऐसा कहा। तो उस समय मेरे को लगा क्या बोल रहे हैं ऐसा करके। आज समझ में आता है जब स्क्रिप्ट लिखो ना, क्योंकि जो भी दर्द आप दिखा रहे हो अगर उसको राइटर महसूस नहीं करेगा, तो दर्शक महसूस नहीं कर पाएगा और करा भी नहीं पाएगा। अभी भी भावुक हो गए हो। होता है, थिएटर लोग हैं हम हो जाता है थोड़ा-सा, करना पड़ता है मतलब। अब वो चीज़ें मतलब वो बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं यार, है ना? मतलब ना जैसे मतलब मैं आपको यार बुरा बुरा तो नहीं लग रहा है ना, मतलब हम अपन दोनों एक बराबर हैं, है ना? तो वो ना मतलब होता है वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इसको आप महसूस कर सकते हो। हँसी मतलब जब तक आपको नहीं आ रही है, तो वो आप दर्शक को कैसे हँसाओगे? जिस चीज़ को आप खुद महसूस नहीं कर पाए, दर्शक कैसे महसूस करेगा? और दर्शक के प्रति एक मेकर की फ़िल्म मेकर की उसके पूरे क्रू मेंबर की भयंकर बड़ी जवाबदारी ये होती है कि आप उसका समय ले रहे हो, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का, क्योंकि अपने घर से निकलने से लेकर फ़िल्म देख के वापस घर जाने तक पूरा समय वो आपको दे रहा है, और उससे पैसे भी ले रहे हो। तो आपकी जवाबदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको कम से कम इतना कुछ तो दो, कि उसका जो आप दे रहे हो वो वसूल हो जाए।
मंसूरी जी, ये बात किया जाए फ़िल्म की, काफ़ी लोग तो कमेंट कर रहे हैं, फ़िल्म कब आएगी? कितने थिएटर में लगेगी? कहाँ देखने के लिए जाएँगे? आप बता नहीं रहे हो, सिर्फ़ डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, है ना? सिर्फ़ इंटरव्यू हो रहे हैं, बाकी फ़िल्म कब आएगा, कैसे आएगा, ये पता नहीं चल रहा है, ऐसा करके लोगों का कहना है। क्या बोलना चाहेंगे? अभी 19 दिसंबर 2025 को हमारी फ़िल्म आएगी और वो थिएटर की जो लिस्ट है, लगभग 1 सप्ताह पहले तक आ जाएगी, कौन-कौन से थिएटर में आ रही है। अभी पूरा छत्तीसगढ़ में जहाँ-जहाँ छत्तीसगढ़ की फ़िल्में रिलीज़ होती है, वहाँ पर उसके अलावा नागपुर में हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। तो वो मतलब उसका जो लिस्ट है वो 1 सप्ताह पहले ही आती है, 1 सप्ताह 3 दिन 4 दिन पहले आती है। तो फ़िल्म लगने के पहले-पहले हम वादा करते हैं कि पूरा कन्फर्म कर देंगे कि कहाँ-कहाँ, कौन से मॉल में, कौन से पीवीआर में, कौन से सिंगल टॉकीज में लग रही है फ़िल्म को। जैसे रायपुर का बात किया जाए, कुछ थिएटरों में ऐसा लगा है, पोस्टर लगा है माना मार्केट का, तो ऐसा भी रायपुर में कितने थिएटर और मॉल में बात हो चुकी है? रायपुर में अपना एक श्याम टॉकीज में, इसके अलावा और बहुत सारे पीवीआर मॉल्स वगैरह में बातचीत हुई है। हमारे तरुण भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो इस आक हम देख रहे हैं। तो हाँ, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमको सिनेमा जहाँ-जहाँ मिल सकेगा, उस सिनेमा में हम लोग लगाएँगे पिक्चर को। जितने भी दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे फ़िल्म के बारे मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि 19 दिसंबर 2025 को हमारी फ़िल्म आ ही रही है। इसके अलावा 5 दिसंबर को हाय पैसा आ रही है, 12 दिसंबर को एक फ़िल्म 2 फ़िल्म आ रही है, एक जानकी आ रही है और कब हुई मिलन आ रही है। 19 दिसंबर को हमारी फ़िल्म मानो मार्केट आ रही है और साथ ही साथ एक और अच्छी फ़िल्म आ रही है, ओ तेरी, और 25 दिसंबर को एक फ़िल्म और आ रही है, दगेश की आराधना। इन सभी फ़िल्मों को आप बहुत प्यार दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर इन सभी फ़िल्मों को देखिए ताकि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को बल मिल सके, आर्थिक रूप पे हम अच्छे तौर पे खड़े हो सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। सभी फ़िल्मों को प्यार दीजिए। मैं दर्शकों से यही कहना है। थैंक यू वेरी मच। जय जवाहर। में? तो संगवारी हो, आपने देखा रहा सतनाम तकनीक